Assalamu alaikum. Very warm welcome to all of you. Once again, an interesting topic of chemistry. Electron displacement in a covalent bond. Electron displacement or movement of electrons. रिएक्शन मैकेनिज्म का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आपने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा है, if a covalent bond is formed between two atoms having different electronegativities, then the atom which is more electronegative will attract the shared pair of electrons towards itself and a negative charge is developed on it and same amount of positive charge is developed on it. जैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफ वी हैव एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप at the end of the chain, these groups will displace the electrons. तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट इफेक्ट है फर्स्ट वन इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स along a chain of carbon atoms due to the presence of a polar group at the end of the chain. डेटा ये पोलर ग्रुप या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा. यानी अगर कार्बन चेन में एक एंड पर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये एलिमेंट इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो ये एग्जांपल देखिए, तो ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाया ये क्लोरोब्यूटेन है. इसमें यहां पर क्लोरीन एटम है. आप जानते हो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. डेल्टा नेगेटिव मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. तो यहां इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन ये इस कार्बन से कम होगा. तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये 3 या 4 कार्बन के बाद स्टॉप करता है, यानी ये सिर्फ 3 या 4 कार्बन तक होता है. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट, क्योंकि राइट पर ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एलिमेंट है. तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एलिमेंट होगा या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा. तो इंडक्टिव इफेक्ट में इट इज ऑफ 2 टाइप्स. एक माइनस आई इफेक्ट होता है और दूसरा प्लस आई इफेक्ट होता है. यानी कुछ ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करते हैं, उनसे माइनस आई इफेक्ट होगा, और कुछ ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या रिलीज करते हैं, उनसे प्लस आई इफेक्ट होगा. तो प्लस आई इफेक्ट की एग्जांपल देखो. यहां पर मैं एक कार्बोकैटायन बनाऊंगा.
इस कार्बोकैटाइन में यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये मिथाइल ग्रुप्स, ये अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जिससे ये स्टेबल होगा। यानी ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, CH3 ग्रुप्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब यहां पर नीचे माइनस आई इफेक्ट ऑफ सम ग्रुप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां कुछ ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स है, जिनसे माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ कुछ ग्रुप्स है, इनका ऑर्डर भी मैंने दिया है। तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बोलूंगा। जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, दीज आर यूजुअली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी अल्काइल ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट होता है। और यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है, जो ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन पर क्वेश्चन भी कभी कभी आता है एग्जाम में। तो इनको आप देखिए, यहाँ पर NF3 है, NR3 है, NH3 है, NO2 है, SO3H है, साइनाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हैलोजन्स है। हैलोजन में आपको पता है इसमें आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फिर ये OH अल्कोहल ग्रुप है, ईथर ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, और लास्ट पर हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है। अब इन ग्रुप्स को ऑर्डर में आप कैसे याद करोगे? इन ग्रुप्स को हम ऑर्डर में याद करने के लिए एक निमोनिक याद करेंगे। यहां पर मैंने लिखा N, तो आप इसको लिख सकते हो नहीं फरा या नहीं फरहान, नहीं सलमान। तो CN सानिया अली, नहीं फरहान, नहीं सलमान, सानिया अली। एसिड और हैलोजन, एसिड और हैलोजन, और ये OHOR और फिनाइल, बस ये याद करो। तो यहां पर ये जो है, यहां से देखो पहले, नहीं सलमान नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप, साइनाइली साइनाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो अगर आपको कीटोनिक ग्रुप लिखना हो, कहीं पर कीटोनिक ग्रुप आए, वो यहीं पर आएगा एल्डिहाइड के बाद। तो ये पता है एसिड हैलोजनस, एसिड आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है, हैलोजनस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए भी आपको निमोनिक पता होगा। तो यहां पर और का OH अल्कोहल, OR मींस ईथर, तो लास्ट पर फिनाइल। तो फिर से मैं निमोनिक पढ़ूंगा, नहीं फरहान, नहीं सलमान, साइना अली, एसिड हैलोजनस और फिनाइल। अब ये जो ये यहां पर ये 3 ग्रुप्स हैं, तो यहां पर मैंने लिखा है नहीं फरा या फरहान। तो ये पहले देखो F और H मैंने लिखा फर्क के बदले, NF, पहले NF लिखो NF3, फिर NR देखो NR3, फिर NH देखो NH3। तो ये माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स है और ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अब यहां देखिए प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स, जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं, इसमें आपको याद रखना है, इसमें ज्यादातर अल्काइल ग्रुप्स आते हैं। तो इसमें मैं लिखूंगा पहले, सबसे पहले ये ग्रुप आएगा, ये कौन सा ग्रुप है? ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो इसके बाद ये वाला आएगा, ये कौन सा ग्रुप है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो इसके बाद आएगा ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप है। तो इसके बाद आएगा CH3, CH2 इथाइल ग्रुप, और लास्ट पर आएगा मिथाइल ग्रुप, और इसके एंड पर हाइड्रोजन आएगा, यानी हाइड्रोजन स्टैंडर्ड है। बेटा इसको कॉपी करो। तो मैं बेटा अब इंडक्टिव इफेक्ट पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है।
तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन ये है कि वी कैन फाइंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। इंडक्टिव इफेक्ट से हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। तो यहां पर एसिड्स हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये जो एसिड्स हैं ये सारे इथेनॉइक एसिड यानी एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। यहां देखो बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है? एसिटिक एसिड। अब यहां देखो, एक हाइड्रोजन को फ्लोरीन ने रिप्लेस किया है, यहां पर क्लोरीन ने रिप्लेस किया है, यहां पर ब्रोमीन ने रिप्लेस किया। अब आपको पता है ये जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ये फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, ये कार्बन अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। यहां से हाइड्रोजन का निकलना आसान हो जाएगा। वी नो एसिड्स क्या होते हैं, दे रिलीज H पॉजिटिव आयन। तो यहां अगर हम देखेंगे H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज होगा एज कंपेयर टू अगर हमारे पास एसिटिक एसिड होगा। इसी तरह यहां भी यही, क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, वो इन टर्न इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन अट्रैक्ट करेगा, फिर यहां से भी इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव, यहां से भी H पॉजिटिव इजीली रिलीज होगा और यहां से भी H पॉजिटिव रिलीज होगा। लेकिन हम जानते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, विच इन टर्न इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन और ब्रोमीन से ज्यादा है, तो इनमें स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा फ्लोरोएस्टिक एसिड। तो जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ये होना चाहिए, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, देन सेकंड, विच इन टर्न इज स्ट्रॉन्ग एसिड, देन थर्ड। तो यहां पर ऑप्शंस में आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 1 2 3 कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहां पर और एक क्वेश्चन है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड्स इज। तो ये भी यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहां देखो बेटा, ये भी एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है। यहां 3 के 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन एटम से रिप्लेस हुए हैं, यहां 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हुए हैं, यहां 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है और यहां ये एसिटिक एसिड है, इसमें 4 के 4 एसिड्स है। तो हम जानते हैं कि यहां 3 क्लोरीन एटम है, इसलिए यहां पर -I इफेक्ट ज्यादा होगा। तो यहां इस एसिड में H पॉजिटिव रिलीज करना सबसे आसान होगा। H पॉजिटिव वुड बी रिलीज्ड मोर इजिली इन दिस एसिड। तो इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 1 क्लोरीन है, इसमें कोई क्लोरीन नहीं है। तो यहां भी ऑर्डर क्या है, यहां ऑर्डर है 1 2 3 4। तो यहां ऑप्शन ए करेक्ट है। बेटा और एक एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की देखते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस भी मालूम कर सकते हैं। यहां पर 1 2 3 4 कार्बोकैटायन है। आप जानते हो बेटा, this is tertiary butyl carbocation, it is 3 degree. This is isopropyl carbocation 2 degree and a secondary. This is ethyl carbocation 1 degree and this is methyl carbocation और वो ये से 0 degree प्राइम। अब कार्बोकैटायंस में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से कम होता है, यानी कार्बोकैटायन उन ग्रुप से स्टेबल होगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, जिनमें +I इफेक्ट होगा। अब यहां देखो, इससे पहले मैंने आपसे कहा कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, इनमें +I इफेक्ट होता है। यहां देखो, इसमें 3 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इसमें 2 ही ग्रुप्स हैं,
इसमें एक ग्रुप है, इसमें कोई नहीं है। अब ये जो 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकैटायन है, इसका चार्ज 3 ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से थोड़ा कम होगा और ये स्टेबल होगा, यानी दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। इससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा, और सबसे कम लास्ट पर मिथाइल कार्बोकैटायन आएगा। तो यहां देखो बेटा ऑप्शन 1 2 ये नहीं है, 2 3 ये। तो करेक्ट ऑप्शन आप पास करके देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये है। यही क्वेश्चन बेटा एग्जाम में इसके ऑप्शन ऐसे भी लिखे जाएंगे, 3 डिग्री ज्यादा है, 2 डिग्री ज्यादा है, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, या 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी ऑप्शन लिख सकते हैं, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर मिथाइल। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही।